भर में कोरोना वैक्सीन का बहरान संगीन। लाहौर एक्सपो सेंटर में बदनज़मी धक्कम पे। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए एस्ट्राजेनेका का स्टॉक खत्म। शहरियों को 1 हफ्ते बाद आने की हिदायत। दूर दराज से आए शहरी सरापा एहतजाज हॉल नंबर 3 के सामने धरना दे दिया। सिक्योरिटी एहलकारों से तल्ख कलामी। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में भी वैक्सीन कम पड़ गई। कराची समेत सिंध भर में वैक्सीन की कमी के बायस कल वैक्सीनेशन मराकज़ बंद रखने का फैसला। वैक्सीन की अदम दस्तयाबी मुजरिमाना गफलत है। इमरान साहब बताएं, वक्त पर वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई? फराहमी में तातुल क्यों आ रहा है? लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा 16 जून से वैक्सीन मौजूद नहीं, अस्पतालों से लोगों को वापस भेजा जा रहा है। ये है नया पाकिस्तान। इमरान साहब बताएं, शहबाज शरीफ को FIA का सियासी इंतकाम पर मबनी नोटिस भिजवाने से क्या आवाम को वैक्सीन मिल जाएगी? शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा नाअहल दरबारियों का कोरोना को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। पहले लॉकडाउन पर घटिया सियासत चमकाने की कोशिश की, फिर कोरोना के लिए दरकार सामान पर सियासत। जब हर तरफ से नाकामी हुई तो वैक्सीन पर सियासत शुरू कर दी। अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अड्डे नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में एक्शन के लिए पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। ये मुमकिन ही नहीं कि हम अमेरिका को अड्डे दें। शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान अमन में शराकतदार मगर किसी भी मुल्क की जंग में बिलवास्ता या बिलावास्ता हिस्सेदार नहीं होगा। जब एक सच्चा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हो तो उसके नजदीक पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम होगा। अमेरिका को अड्डे देने का सवाल करें तो जवाब मिलता है तुम चोर हो। ब्रॉडशीट को दिए गए 9 अरब का पूछो तो जवाब आता है तुम चोर हो। इस मुल्क पर आफत नागिहन नहीं, आफत इमरानी आई हुई है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शहरियार आफरीदी ने जवाब दिया, पाकिस्तान के अड्डे साबिक अदवार में दिए गए। नून लीग के साबिक वज़ीर दाखिला ने तस्लीम किया, इस्लामाबाद में ब्लैक वाटर मौजूद है। 2008 से 13 तक 340 ड्रोन हमले हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर पटेल की कौमी असेंबली में गरज बरस। कहा अंग्रेजी बोलना भी हाउस में जुर्म बन गया क्या? जब दलाइल खत्म हो जाएं तो सियासी बोने जातियात पर उतर आते हैं। वजीर खारजा उस दिन हंगामा राय की क़यादत कर रहे थे। ऐवान में बाकायदा किताबें उछालने के लिए ड्यूटियां लगाई गईं। वजीर दिफा ने जो कागज वहां से फेंका वो अपोजिशन को मिसाइल की तरह लगा। 2-4 तो लुढ़क भी गए। कादिर पटेल ने बजट को ख्याली करार दे दिया। बिलावल भुट्टो की तकरीर सेंसर होने की तहकीकात का भी मुतालबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं की बलूचिस्तान असम्बली में होने वाली हंगामा आराई की मजम्मत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम का एतमाद खो चुकी है। PDM का सिर्फ एक मुतालबा है, पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कौमी असम्बली में गालम गलोच के असरात बलूचिस्तान असम्बली तक भी पहुंचे। इमरानी हुकूमत ने हालात साजगार बनाने की बजाय खराब किए। अपोजिशन के मसाइल हल करने की बजाय उन पर बख्तर बन चढ़ा दी गई। शहबाज शरीफ की भी वाक़े की मजम्मत। कहा इंतशार और जबर के हथकंडे गैर जमहूरी, गैर पार्लिमानी और गैर सियासी हैं। अपोजिशन के जायज़ मुतालबात को सुना जाए। इजलास में शिरकत से रोकना मसले का हल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं 3 साल से इंतकाम के अलावा कुछ नहीं हुआ। एहतसाब का ड्रामा पूरी दुनिया में जलील ख्वार हो चुका। कोई भी एहतसाब पर एतमाद करने को तैयार नहीं। जहांगीर तरीन के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई हो रही थी। उन्हें NRO देकर बजट पास कराना चाहते हैं। मुनशियात केस में जज की अदम तैनाती के बाइस लीगी रहनुमा पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात कराना चाहती है। सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोलने का फैसला। 28 जून से दरगाहें, पार्क्स और जिम्स भी खुल जाएंगे। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसले। कोरोना सूरत हाल और वैक्सीन की फराहमी पर भी गौर। मुराद अली शाह ने कहा चीनी वैक्सीन जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगी। वायरस पर काबू पाने के लिए वजीर आला सिंध की अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील।
पाकिस्तान में 3 माह बाद कोरोना से एक रोज में कम तरीन अमवात, 27 अफराद मौत के मुंह में चले गए, 991 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 46,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। केसेस मस्बत आने की शरह 2.14% रही। फाल केसेस की तादाद 35,491 हो गई। कोरोना वायरस में कमी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खोलने का फैसला। तमाम कोर्ट 21 जून से 100% हाजिरी के साथ काम करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि गधों की तादाद बढ़ी है। बिलावल भुट्टो ने बताया तो क्या बुरा किया। कारकर्दगी बताने की बजाय हुकूमत जातियात पर उतर आई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू, कहते हैं कभी नहीं देखा कि हुकूमत असम्बली में एहतजाज करे। PTI ने बेड़ा गर्क किया। पार्लिमान की बेतौकीदी करके क्या पैगाम दिया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब ने MQM को भी आड़े हाथों लिया। कहा मर्दमशुमारी कम दिखाने पर MQM क्यों खामोश रही। जब उनके पास ये इख्तियारात थे तो कराची के लिए क्या किया। बलूचिस्तान के तरक्याती बजट के लिए 237 अरब, गैर तरक्याती बजट के लिए 346 अरब रुपए रखे गए हैं। अमन व अमान के लिए 52, सेहत के लिए 38, तालीम के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस। बजट में खवातीन, माहीगीरों और पेंशनर्स के लिए भी खतीर रकम मुख्तस की गई। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए। बलूचिस्तान के वजीर खजाना मीर जहूर बुलैदी की पोस्ट बजट तकरीर। जनूबी पंजाब महाज पूरा इधर बैठा हुआ है। आप आज खड़े हो ना, कहें हम बजट नहीं पास होने देते जब तक जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनता। मैं देखूंगा किस तरह नहीं बनता, 2 दिनों में बनता है। वो किधर है लंबे लंबे शायरो शेरो शायरी, वो सरायकी दे शेर पढ़ते हैं। एक गद्दार है जनूबी पंजाब है। आप तुसा गद्दार भी हो तो जनूबी पंजाब दे कातिल भी हो, दोए इकट्ठे हो। कहाँ है जनूबी पंजाब सूबा महाज वाले। अगर आज वो बजट मंजूर ना होने का ऐलान करें तो 2 दिन में जनूबी पंजाब सूबा बन जाएगा। पंजाब असम्बली बजट इजलास में नून लीग के अवैस लगारी बरस पड़े। कहा पहले तो बहुत नारे लगाते थे, सरायकी में अशार पढ़ते थे, मगर आज वो सब खामोश क्यों है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची के अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का 5वां रोज। शॉपिंग मॉल और क्लब को मिसमार किया जा रहा है। मॉल की 50 से ज्यादा दुकानें गिरा दी गई। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात की मिसमारी में कई हफ्ते लग सकते हैं। KD ऑफिसर्स क्लब कश्मीर रोड पर भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। क्लब की 2 इमारतों के ग्राउंड फ्लोर मिसमार। गुज्जर और औरंगी नाले के 3 मकामात पर तजावुजात गिराई जा रही हैं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के एक कमरे से फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक ये लाश अक़लियती MNA लाल चंद के ड्राइवर की है। इब्तदाई तौर पर मामला खुदकुशी का लग रहा है। गुजरावाला में 11 साला तालिबा की ज्यादती के बाद कत्ल पर साथी तालिबात का एहतजाज। कातिल को फांसी दो के नारे। पुलिस के मुताबिक स्कूल से घर जाते हुए आमना को कत्ल किया गया। लाश खेतों से मिली, 4 मशकूक अफराद गिरफ्तार। कराची मलीर नदी पर लिंक रोड सैलाबी रेले में बह गया। सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सुपर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। केरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के सबब पानी का बड़ा रेला मलीर नदी से गुजर रहा है। पाकिस्तान के हसीन पहाड़ी सिलसिले को देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाह पुरजोश। 13 ममालिक की शहरियत रखने वाले 91 मुसाफिर लेकर PIA की पहली एयर सफारी परवाज स्कर्दू पहुंच गई। फवाद चौधरी और हमाद अजहर भी सयाहों में शामिल। फवाद चौधरी ने कहा, हम अमन के लिए संजीदा हैं। उबूरी सूबे के मामले पर तेजी से पेशरफ्त हो रही है। PSL 6 सनसनीखेज मरहले। ग्रुप स्टेज पर आज आखिरी 2 मैचेस होंगे। पहले मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। मुल्तान सुल्तान की लाहौर कलंदर्स को हराकर प्लेऑफ मरहले में एंट्री। लाहौर का आगे का सफर कोयटा और कराची के मैच पर मुनहसर। कोयटा जीता तो लाहौर भी आगे जाएगा, कराची जीता तो कलंदर्स की वापसी होगी।
मोहम्मद आमिर से कोई जाती मसला नहीं, वो परफॉर्मेंस और इंजरीज की वजह से ड्रॉप हुए। अगर वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक ने वाज़ेह कर दिया। दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के हवाले से बोले, अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे तो पता चल जाएगा कि मेगा इवेंट से पहले टीम कहां खड़ी है। वर्ल्ड कप में वक्त रहता है, गलतियां हुई तो काबू पा लेंगे। अमेरिका को मुनज़्ज़म तरीके से अफगानिस्तान छोड़ना चाहिए, वहां दोबारा 90 जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तुर्क टेलीविजन को इंटरव्यू, कहा हम चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन बाइज्जत तरीके से अपने मुल्क वापस जाएं। ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा जब अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम होगा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की जानिब से अंतोलिया सिफारती फोरम में शरीक वज़राए खारजा के एजाज़ में इशाइया, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी शिरकत। वजीर खारजा ने सिफारती फोरम के इनेकाद और पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदारती इंतखाबात, इब्राहिम रईसी ने जीत लिए। सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान, वजारत दाखिला ने भी तस्दीक कर दी। रईसी के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों ने शिकस्त तस्लीम करते हुए इन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद दी। लेजेंड भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। ओलंपियन मिल्खा सिंह ने 1958 की एशियन गेम्स में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान में रेस जीतने पर मिल्खा सिंह को सदर अयूब खान ने द फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। कुछ दिनों पहले मिल्खा सिंह की अहलिया भी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गई थी।